है? अच्छा एक बात कहें, अगर तुम्हें भगवान को और आत्मा को पहचानना है तो भजन की जरूरत है। आप सुनो, एक व्यक्ति अपने गुरुजी के पास रोज जाए और एक दिन बोला गुरुजी देर हो रही है जल्दी जाने दो। गुरुजी बोले क्यों? मैं घर नहीं गया तो मेरी श्रीमती जी भोजन नहीं करेंगी। गुरुजी ने कहा, बोले बेटा कल को तुम मर गए तो क्या तुम्हारी श्रीमती जी तुम्हारे संग मर जाएंगी? बोले बाबा सत्य कहता हूं, मेरे बिना मेरे घर में मेरी माँ बच्चे कोई नहीं जीवित रहेगा। बोले अच्छा। गुरुजी ने परीक्षित प्राणायाम के माध्यम से परीक्षित जी उनको योग के माध्यम से सांस पर विजय प्राप्त करना सिखा दिया। हाँ। कुछ दिन बाद गुरुजी बोले एक काम करना, अब घर जाना, सुबह जब दिन निकले तुम्हारी पत्नी जी तुम्हें जगाने आए तो सांस रोक लेना, बाकी मैं देख लूंगा। हाँ, ऐसा ही किया। अब श्रीमती जी गई और जाकर के बोली या समय तक परे रहने को शर्म ना आवे, ड्यूटी पे जाना है, और जाके नहीं जगावे गई तो देखी सांस ही नहीं। अब दो चार पूत देखो जगायो, धक्का मारो ना जगे तो अब जोर जोर से आतन ने मारे, अरे मर गए। और भैया दुनिया भर की आवाज, अब रोने की आवाज सुनी तो अड़ोसी पड़ोसी सब भाग के आए। एक तो बेचारो वैसे ही मर गो, अब हाथन ने और जोर शोर से बोले पहले तो ना, आज तो मैं अपने काम में निकाल ही लूँ, होगी सो देखी जाएगी, अब कौन देख रहा है। वह बेचारे मरे मराए के ऊपर बार बार कौनिंग के चोट चल रही है। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, सब माँ रो रही है। माँ कहती है कि मैं चली जाती तो ठीक है, भाई कहता है मैं चला जाता तो ठीक है, पत्नी कहती है मैं चली जाती तो ठीक है, सब रो रहे हैं। अब आए गुरुजी, ध्यान से सुनना। गुरुजी बोले क्या हो गया? अब दो चार लोग वहां बोले थे, बोले देखो तो सही, बाबा को पता ही नहीं है, लोग रो रहे हैं और जवान चेला मर गया और कह रहे हैं क्या हो गया? बोले गुरुजी आपका चेला मर गया। बोले कहाँ मर गया? बोले देख नहीं रहे सामने मरा हुआ पड़ा है। बोले ये तो जैसा पहले था वैसा ही आज है। तुमको पता है जो मर गया है वो कैसा था? अरे गुरुजी गोरा गोरा था, काली काली दाढ़ी थी और 5.5 फीट लंबाई थी। बोले गोरा गोरा काली दाढ़ी वाला 5.5 फीट वाला ये तुम्हारे सामने तो पड़ा है। अरे गुरुजी जो इनके अंदर था वो मर गया है। हाँ? गुरुजी बोले जो अंदर था वो तुमने कभी देखा था क्या? बोले गोरा गोरा था, 5.5 फीट लंबा था और दाढ़ी थी। बोले ये सामने तो है। गुरुजी बोले तुम्हारे दुख को देखकर बड़ा दुखी हुआ, सब दुखी हैं। एक काम हो सकता है, मैं इसको जीवित कर सकता हूं अगर इसकी जगह पर कोई और चला जाए तो। सबसे पहले श्रीमती जी उठकर घर की तरफ जाने लगी। गुरुजी ने हाथ पकड़ा, बोले बेटा तुम्हारा ये जो बेटा ये भी जीवन पार कर लेगा, तुम्हारी माँ के और भी बेटे हैं लेकिन तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, सबसे ज्यादा कष्ट तुमको ही होगा, इसलिए तुम मर जाओ और ये जीवित हो जाएगा। श्रीमती जी बोली गुरुजी क्षमा करना, थोड़ा मेहनत करूंगी, जैसा है अब जिसके भाग्य में लिखी है मरना तो उसी को पड़ेगा, अब मर गया तो कोई बात नहीं है, मोह क्यों मारे। ये जीवन की सत्यता है? जिसको हमने कभी देखा नहीं उसके लिए रो रहे हैं। माया का मतलब क्या है? माँ माने जो और या माने नहीं। माया किसको कहते हैं मालूम है? नट कृत बेकट कपट खगराया, कपट खगराया, नट सेवक हिना व्यापहि माया, नट कृत बेकट कपट खगराया, कपट खगराया, नट सेवक हिना व्यापहि माया, नट कृत बेकट। नट के साथ में जो जमूड़ा होता है उसे नट की माया व्याप्ति नहीं है। ऐसे ही जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं उनको भगवान की भक्ति के माध्यम से भगवान की माया नहीं सता सकती है। इसलिए जीवन में जितना हो धीरे धीरे मन को भजन में लगाओ। और मेरे प्यारे, दुनिया में कोई चीज साथ नहीं जाएगी, दुनिया में कोई धन तुम्हारा साथ नहीं होगा।
केवल ठाकुर जी का नाम है। और एक बात मैं आपको व्यासपीठ से विश्वास दिलाता हूँ, आज तुम 5 मिनट भजन करोगे तो कल 7 मिनट ऑटोमेटिक करने लग जाओगे। कितनी माता बहनें और खासकर इस गांव में, बुरा मत मानना, भजन नहीं करते हैं। ठाकुर जी ने तुमको 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात दी है। कभी बैठकर 2 घंटे, अरे 2 घंटे तो छोड़ो, 10 मिनट बैठकर एकांत में उसे याद करो। और सुनो, जो धीरे धीरे करते रहोगे तो आनंद भी आ जाएगा।